आईबीए क्यों जाना है? किसने कहा है भाई आईबीए जाओ? आईबीए क्यों जाना है? क्लियर है ये? कॉमर्स की फील्ड में सबसे अच्छा ही है। इस पर बात हुई थी? ज़्यादा बात नहीं हुई थी। रेपुटेशन बहुत अच्छी है। हाँ, तो आप कितना, आपका कमिट क्या, कितना दिल है इसमें जाने का? कितना ज़्यादा आपका जो है ना, वो कहेंगे दिल बना देते हैं। दिल में कितना है आपके, क्या आपको जाना है? अब्बू ने कहा है, अम्मी ने कहा है, दोस्तों ने कहा है, लोगों ने कहा है। मेरे कई स्टूडेंट्स हैं जो कि बहुत ही सीधे साधे से थे, इंटर बैकग्राउंड के थे, दूसरे शहरों के थे, हैदराबाद के मीरपुर ख़ास, मिट्टी, थरपाकर, बदीन, चक्खर, वट बलूचिस्तान, ऑनलाइन पढ़ा उन्होंने हमारे साथ। और वो उन्होंने तैयारी की और उनका दाखिला हो गया। मेहनत की उन्होंने और उनका दाखिला हो गया। फिर उन्होंने 4 साल गुजारे। हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के कंपैरेटिव तरीन स्टूडेंट के साथ। सही है? आप अच्छे क्रिकेटरों के साथ क्रिकेट खेलेंगे, अच्छे होते चले जाएंगे। अच्छे बोलने वालों के साथ आप बात करेंगे तो अच्छे बात करने वाले बन जाएंगे। आप बुरी बात करने वालों के साथ बैठेंगे तो आप मुंह से खुद ब खुद बुरी बातें निकलना शुरू हो जाएंगी। तो जो 4 साल कंपैरेटिव गुजारता है, ठीक है, वो स्टूडेंट जो एकेडमिकली स्ट्रांग होते हैं उनके साथ, जो बड़े एम्बिशियस होते हैं, जो बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, जो स्टूडेंट्स बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, वो स्टूडेंट्स जो बहुत डेडिकेटेड होते हैं, वो स्टूडेंट्स जो कुछ करके दिखाना चाह रहे होते हैं, want to do something big, they think big, they want to do something big। तो ये सारी कैटेगरी आपको मिलती है अच्छे इदारों में। तो जब आप 4 साल इनके साथ गुजारते हैं तो आपके अंदर भी क्या होता है, ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होना शुरू हो जाती है। एकेडमिकली आप जब compete कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं अच्छे स्टूडेंट के साथ, तो आप भी अच्छे होना शुरू हो जाते हैं। आपके अंदर भी एम्बिशंस बढ़ जाते हैं। आपके अंदर भी हार्ड वर्क जब देख रहे होते हैं, दूसरे मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी होता है शर्म आती थोड़ी सी, यार दूसरे जान मारे हैं तो आप भी मारते हैं। जब आप लोगों की डेडिकेशन देखते हैं, वो देखते हैं जो बड़ी भाई माशाल्लाह बड़े गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स के साथ काम करने वाले स्टूडेंट्स हैं, तो आपके अंदर भी आग लग जाती है। कहते हैं जो जलता हुआ कोयला होता है वो दूसरे कोयले को जला देता है, और जो बुझा हुआ कोयला होता है तो वो जलते हुए को भी बुझा देता है बाज़ औक़ात। अगर एक जलता कोयला है, उसके ऊपर 10-12 कोयले बुझे मोटे मोटे बड़े बड़े डाल दो तो वो भी क्या बच जाए हो जाएगा, वो भी बुझ जाएगा। तो आईबीएम में क्या होता है, या लम्स में क्या होता है, ये किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में क्या होता है, या आप कहें डाउ में क्या होता है, आगा खान यूनिवर्सिटी में क्या होता है, दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है, दुनिया की टॉप ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है क्या है कि जब आप कंपैटिटिव लोगों के साथ टाइम गुजारते हैं तो आपके अंदर ये स्किल्स पैदा होनी शुरू हो जाती है और आपके ऊपर ठप्पा लग जाता है कि इस इदारे से 4 साल गुजार कर आया है, ये इस एकेडमी से 4 साल गुजार कर आया है, ठीक है, ये एसएसजी कमांडो है फॉर एग्जांपल। तो होता क्या है कि फिर आपके ऊपर ठप्पा भी लग जाता है, प्लस आपके अंदर स्किल्स भी इंप्रूव हो जाती हैं। और जब आप 4 साल बाद मार्केट में आते हैं, when you come out, for example you will be coming out in the market in maybe 2028 BBA students। तो 4 years down the road जब आप 2028 में मार्केट में आएंगे तो 4 साल जब आपने अच्छे गुजारे होंगे तो आप आपकी जो स्किल्स हैं, आपकी जो एकेडमिक्स हैं, वो बहुत स्ट्रांग हो चुकी होंगी। आपकी कम्युनिकेशन, आपकी नेगोशिएशंस, आपकी सॉफ्ट स्किल्स। तो ये जो 4 साल आप गुजारेंगे, ये 4 साल का इम्पैक्ट आपके 2068 तक, अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल हम कहें 60 के साल की उम्र है, 60 से 65 साल की एज है आपकी, तो कैरियर वाइज आपको कितने साल मिल गए? 40 साल आपके कैसे गुजरेंगे? आपका स्टार्ट अच्छा होगा, आपकी ग्रोथ अच्छी होगी, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा, बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा।
हम दुनिया से compete करने की बातें करते हैं। हम एज अ पाकिस्तानी, एज अ मुस्लिम हम सोचते हैं कि जी हमें बहुत कुछ करना है, हम दुनिया में पीछे हैं, हमें बहुत कुछ करना है, तो हमें बहुत सारे टारगेट्स अचीव करने हैं, हमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं, हमें बहुत कुछ बड़ा करके दिखाना है। तो भाई हमें क्या करना है, हमें कुछ करके देना है ना भाई। तो कुछ बनना तो है, जब बनोगे नहीं तो करोगे कैसे। अभी एक मेरा स्टूडेंट आया फास्ट का, IB से उसने CS किया, वो हमारी कैप है छा जाओ, जिस पर हम काम करें वो भी आपको एक्सेस मिलनी शुरू हो जाएगी उसकी। तो उसने कहा कि जी अस्फा भाई, आई इंटरव्यूड 40 graduates for a job in my company and I didn't find a single one among them who could do the job. बातें बड़ी बड़ी हैं, इन डेप्थ नॉलेज नहीं है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं है, उठकर आ गए इंटरव्यू देने के लिए, तो कह रहे हमने 40 के 40 को रिजेक्ट कर दिया है। काम आना चाहिए भाई। अब वो ज़माना क्या है कि आप IB की डिग्री लेके घूमोगे और आपको जॉब मिल जाएगी। ठीक है, आप IB में जाके इन स्किल्स पे आप काम करेंगे, इन क्वालिटीज़ पे आप काम करेंगे जो मैंने बताई है, तो आपके अंदर खुद ब खुद खुशबू पैदा हो जाएगी। समझ में आ रही बात? ऐसे ही होगा ना। तो जब जॉब करते हैं ना तो बताना नहीं पड़ता कि बंदे के अंदर कितनी वो है, पता चल जाता है, कोई चीज़ छुपती नहीं है आजकल। तो ये 40 साल आपके बड़े, जिससे हम कहें अगर आपकी लाइफ के 40 साल का दारोमदार इन 4 सालों पर है। अब अभी आप 3-4 महीने तैयारी तो कर रहे हो ना, एडमिशन तो लेना है ना, कहीं 35 लाख रुपए खर्च करने, तो कहीं आपने 30 लाख खर्च करने, कहीं 25 लाख कहीं स्कॉलरशिप पे आपने जाना है, तो पैसे तो आप खर्च कर रहे हो, सबसे बढ़ के अपनी ज़िंदगी के इतने इंपॉर्टेंट साल खर्च कर रहे हो, ऐसा ही है। तो जब 4 साल गुजारने ही है तो भाई तैयारी करनी ही है और दाखिला लेना ही है, तो भाई सही से करो ना तैयारी, सही से करो तैयारी सही से करो। और अभी तो कुछ भी नहीं दे, अभी तो हमने आपको कुछ काम ही नहीं दिया है अभी आपको। तो आपको इस बात का एहसास होना चाहिए कि वो कहते हैं पाकिस्तान नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। वो कहते हैं सारी ज़िंदगी गुजरते ही रहता है पाकिस्तान पाकिस्तान का एक नाजुक मोड़ है। कहते हैं हम कुछ एनालिस्ट होते हैं, कहते हैं हम 40 साल से सुन लें जी पाकिस्तान एक नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। तो पाकिस्तान गुजर रहा है नहीं गुजर रहा, आप अपने नाजुक मोड़ से गुजर रहे हो, नहीं गुजर रहे। आपको इस बात का इसकी नॉर्मटी का एहसास होना चाहिए कि आपकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट है जहाँ पे ट्रांजिशन है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपके अब्बू के पास 2-3 लाख रुपए, आप किसी भी अच्छे लेवल्स कॉलेज में गए और उसने आपको दाखिला दे दिया, ऐसा नहीं होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने compete करना है हाँ पूरे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स में से, और आपको टॉप यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है, और उसमें सारा कुछ के बाद ये जो मैंने सारी कहानी सुनाई उससे आपको गुजरना है। तो ये आपकी लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है, इसका आपको भरपूर अंदाज़ा होना चाहिए।